हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी लगभग 7,000 के करीब-करीब आने वाले हैं। इसका नोटिफ़िकेशन जो है वो लगभग आ चुका है। याद रखेंगे, लगभग आ चुका है, क्योंकि कैबिनेट ने इसका विस्तार करके बता दिया गया है कि बिहार में लाइब्रेरियन की लगभग 100 वैकेंसी अर्थात 7,000 के करीब-करीब वैकेंसी दिए जाएँगे। ठीक है? तो ऐसे में प्रश्न उठता है, सभी कैंडिडेट जो लाइब्रेरियन की बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिनके पास BLIS की डिग्री है या MLIS की डिग्री है, वे ये सोच रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम्स जब हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स जब होंगे तो प्रश्न कैसे रहेंगे। तो इसी के लिए मोटा-मोटी एक अंदाज़ा मैंने लगा करके आपके सामने कुछ क्वेश्चन MCQ तैयार कर लिया है। उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में आपको जो बिहार लाइब्रेरियन की सिलेबस है उसको मैं समझा दूँगा। पहले आप एक आधार समझ लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में रहते हैं, पूछे भी जाएँगे ऐसे। जैसे दोस्तों, प्रश्न है कि पास्कल जोड़ने की मशीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। यानी ये कुल मिलाकर के कहा जाए कि हिस्टोरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हिस्टोरी जो कि लाइब्रेरी से संबंधित चीज़ों को जोड़ने घटाने तथा उसको एडिंग की बात करती है। तो उसमें पास्कल जोड़ने की मशीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ, तो सही आंसर है 1642 ईस्वी में पास्कल जोड़ने की मशीन का आविष्कार किया गया था। ऐसे प्रश्न आपको लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस में देखेंगे। एक छोटा सा मॉडल सेट है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 10 प्रश्नों की करीब हम रखे हैं, देख लीजिएगा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कितनी मौलिक श्रेणियां तैयार की गई थी, यह प्रश्न आपके सामने है। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कितनी मौलिक श्रेणियां तैयार की गई थी, सही आंसर है इसका 5। ठीक है। अब उसके बाद सिलेबस हम जब कंप्लीट करा देते हैं, सिलेबस उसका टॉपिक भाई समझा देंगे जब, तो उस कंडीशंस में ज़रा देखिएगा कि यह आपके लिए बड़ा ही सरल हो जाएगा। ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा ये देखते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे भारत में पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया, यानी पुस्तकालय से इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे एक किताब आता है, उस किताब का नाम भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, उन किताबों का पढ़िएगा। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन का भी क्लासेस उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से हम आपको समझा देंगे और ज़्यादा कोई लॉगरिथम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। ठीक है, आराम से आप उसको देखिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो भारत में पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत में अगर राष्ट्रीय पुस्तकालय कहीं स्थापित किया गया सबसे पहले तो वो कलकत्ता था। ठीक है, कोलकाता में सबसे पहला जो है पुस्तकालय स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन है कि DDC यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रणाली किसने विकसित किया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको होंगे, यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रणाली किसने डेवलप किया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मेलन ड्यूई के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया था, ये प्रणाली को विकसित किया गया था। तो DDC का विकास किसके द्वारा किया गया, मेलन ड्यूई के द्वारा ये किया गया है। उसके बाद सूचना एवं संगठन एवं प्रबंधन से क्वेश्चंस आपको जरूर देखे जाएंगे। हिंदी के भी क्वेश्चंस देखे देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी के भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हिंदी में आपको संधि, समास, ये पर्यायवाची शब्द, ठीक है, मुहावरे देखने होंगे। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन जो हिंदी का होता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न देना, अंग्रेजी में सेम टू सेम जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे विज्ञान और तकनीकी से, करंट अफेयर्स, और उसके बाद कुछ ऐसे GK GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका साइंस देखना, यानी कि जो आपका लैब टेक्नीशियन लाइब्रेरियन का जो साइंस है ना, वो विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसकी माने विज्ञान जो होती है उसको किस तरीके से, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगला प्रश्न है कि पंचांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। तो पंचांग सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं डॉक्टर SR रंगनाथन है। ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, बहुत ही जानदार प्रश्न, देख लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, एक पुस्तकालय में ओपैक का उपयोग किस लिए की जाती है। ठीक है, तो ये OPS का जो उपयोग होती है वो किसके लिए, ओपैक भी कितने लोग कहते हैं, OPS भी कहते हैं। ठीक है, तो एक पुस्तकालय में ओपैक का उपयोग किस लिए की जाती है। चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों OPSC का जो प्रयोग है वो ऑनलाइन कैटलॉगिंग के लिए की जाती है। ठीक है, ऑनलाइन कैटलॉगिंग के लिए जो है ओपैक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सूचना और तकनीक से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कुछ फुल फॉर्म पूछ दिए जाएंगे आपसे। ठीक है, और उसमें से आपको चुनना होगा एज ए आंसर। जैसे कि प्रश्न है कि ISBN का पूर्ण रूप क्या है।
ISBN का पूर्ण रूप क्या है? तो 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि ISBN का पूर्ण रूप जो होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है इसको हम लोग ISBN के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पुस्तकालय से संबंधित थ्योरी से क्वेश्चन आपके ज़रूर देखे जाएंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कंप्यूटर में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि CD-ROM का अर्थ क्या है, ठीक है। CD-ROM का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क तो हो जाती है CD का, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि जो बाइनोमियल नंबर्स है, ठीक है, बाइनरी है, उसको आपको डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में भी करने के लिए आ सकते हैं। पुस्तकालय में ILS का क्या अर्थ होता है? यानी कि पुस्तकालय में ILS का क्या मतलब होता है? ठीक है, बड़ा ही क्वेश्चन बढ़िया है। तो पुस्तकालय में ILS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं। तो पुस्तकालय में ILS का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। एक प्रश्न है कि पुस्तकालय के संदर्भ में इंटर लाइब्रेरी लोन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पुस्तकालय के संदर्भ में इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है कि पुस्तकों का आदान प्रदान करना इंटर लाइब्रेरी लोन के नाम से जानी जाती है। ILL के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा साबित हुआ होगा और एक मोटा मोटी आइडिया मिल चुका होगा कि आपको ऐसे देखने हैं, ठीक है। और इस बीच में क्या है इसका कुल मिलाकर सिलेबस, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से बुक ले लेने चाहिए, ये जल्द ही आपको हम अपने चैनल पर उपस्थित करा देते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को सहयोग करिए और इसको थोड़ा सा फैलाइए कि जिससे मुझे लग जाए कि हाँ आप लाइब्रेरियन के भी कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ताकि मैं वीडियोज़ आप लोग के लिए अपलोड कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।